हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वचन है वो हम पढ़ लेंगे, पहला पतरस की किताब, उसका 4था अध्याय और 16, 17, 18 कलम को थोड़ा से हम विचार करेंगे परमेश्वर के वचन पर। सबसे पहले मैं वचन पढ़ देता हूँ। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, अपने आप को चेक करना है वचन से। मनुष्य है, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारा विचार, बहुत सारा भावनाएं, बहुत सारा सोच आ जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर में पाप का एक स्वभाव भी है, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहते, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, यदि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, उसके बताए हुए मार्ग में यदि हम चलते हैं, यीशु के मार्ग में, और हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, तो उसके उपरांत में यदि कोई दुख आता है, हो सकता है वो दुख कई कारण हो सकते हैं, जैसे झगड़ा के वजह से, पति पत्नी में टेंशन के वजह से, बच्चा के पढ़ाई को लेकर, बच्चों को फीस को लेकर, या अपने पास घर नहीं है तो घर को लेकर, या गाड़ी नहीं है तो गाड़ी को लेकर, या कुछ इस प्रकार का तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है। दूसरा, शताव भी हो सकता है हमारा, मसीह में है तो इस प्रकार का दुख है। तो बाइबल हमको सिखाता है, यदि हम मसीह में हैं, हमारे अंदर में यदि पवित्र आत्मा बस रहा है और हम एक सच्चा मसीह, हमारा उद्धार हो चुका है और यीशु के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, इन सब के बावजूद यदि हम दुख पाएं तो हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस दुख के लिए लड़ाई करने के लिए, या दुख का सामना करने के लिए, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उन माहौल का सामना करने के लिए हमारे अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन है। सॉरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन, और हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह में मजबूत होने पाए। सॉरी। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो ये है हमारा हथियार, मसीहों का हथियार, आत्मिक हथियार है ये। तो इस रीति से हम लड़ाई कर सकते हैं, जीत सकते हैं, इन तकलीफ से, परेशानी से, दुख से हम लड़ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। तो हमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्वयं परमेश्वर अपनी आत्मा को, यानी कि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में बसाया है। तो कितना बड़ी बात है। लेकिन अन्य जाति जब करते हैं तो थोड़ा से फर्क होता है, अलग होता है। ये कैसे अलग होता है? क्योंकि जब उन लोग डिप्रेशन, टेंशन, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द में जब आता है तो उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं होता है। मतलब सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, ना ही उनके पास वचन है, ना विश्वास है, ना सच्चा परमेश्वर है। तो उनकी जो दुख के समय जो उन लोग का जो लड़ाई का जो तरीका है, लड़ने का जो तरीका है या जीतने का तरीका है, कुछ यूँ है वो। जैसे कुछ अच्छे मीठी बात करना, या सहानुभूति की बात करना, या कुछ पैसे दे देना, या बीड़ी सिगरेट का सहारा लेना, नशा दारू का सहारा लेना, या लड़की लड़का का सहारा लेना, या
कुछ उनको खाने पीने के दे देना या होटल में चले जाना इत्यादि। तो इस प्रकार के समाधान उन लोग ढूंढते हैं, संसारिक लोग। पर मसीही का जो दुख के समय में जो समाधान होता है कुछ उनसे अलग होता है, थोड़ा से अलग होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया। तो 17 में क्या लिखा है? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते तो उसका क्या अंत होगा। तो कितनी भयानक बात कह रहा है बाइबल यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मसीही की बात करते हैं। जब मसीही का न्याय होगा तो कैसा न्याय होगा? कुछ लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मसीही लोगों का न्याय करेंगे मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको अधोलोक नरक डाल देगा न्याय के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। मसीह का जो न्याय होगा वो इस बात पर होगा कि पृथ्वी पर का जो हमारा पवित्र जीवन था, मसीही जीवन था, हमारा विश्वास के आधार पर, हमारे कार्य के आधार पर, हमारी सेवा के आधार पर, हमारी चाल चलन के आधार पर, हमारे बात करने के तरीका के आधार पर, न्याय करने के तरीका के आधार पर वो होगा। मतलब जैसे हम मसीह में काम करेंगे, जैसे कि हम मसीह में होकर यदि हम बाइबल के अनुसार न्याय करते हैं किसी भी बात को लेकर, और सही उपदेश करते हैं, वचन को ठीक रीति से सिखाते हैं, सही शिक्षा सिद्धांत को देते हैं, और ईमानदार रहते हैं, मेहनत के काम करते हैं, सीधी चाल चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते, तो उसके आधार पर हमको परमेश्वर इनाम देगा, पुरस्कार, गिफ्ट देगा, मुकुट होगा। तो ये है न्याय का मतलब। जब यीशु मसीह जब रैप्चर होगा तो यीशु के साथ हम समय बिता रहे होंगे स्वर्ग में, तो वही एक समय होगा जब परमेश्वर पवित्र लोगों को न्याय करेंगे। तो उस न्याय में इनाम होगा। जो जैसा विश्वास करेगा, जो जैसा परिश्रम करेगा, जो जैसा मेहनत करेगा, उसके आधार पर हमारा न्याय होगा। तो कई लोग इसको घबरा जाते हैं, वचन के ना जानने के कारण या कमी की वजह से लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है प्रिय दोस्तों। आगे लिखा है 18, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो जो प्रभु में नहीं है, जो उद्धार नहीं हुआ है, वचन का विरोध करते हैं, प्रभु से भागते हैं, या प्रभु से छूटते हैं, या परमेश्वर से घृणा करते हैं, प्रभु के दासों को या सुसमाचार को या चर्च को उन लोग गलत समझते हैं या विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनका क्या ठिकाना होगा। तो उनका जो जीवन है वो एक्चुअली में यदि पूरा देखा जाए तो पूरा अंधकार में है। वो संसारिक तौर पर उनका घर, गाड़ी, मोटर, कपड़ा, खाना पीना, ऐशो आराम, आमोद प्रमोद, भोग विलास, भाग रहे हैं घर बनाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, है ना, अच्छा जीवन बिताने के लिए, बैंक अकाउंट करने के लिए, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब करने के लिए उन लोग भागते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर है। अचानक एक दिन उनका सांस थम जाएगा, मर जाएगा, इस संसार को छोड़ देगा। तो बाइबल सिखाती है कि वो सीधा अधोलोक जाएगा। अधोलोक के बाद फिर परमेश्वर न्याय करेगा, फिर उसके बाद सीधा उसको नरक भेज दिया जाएगा। तो कितना भयानक है उनका जीवन, कितना कठिन है। अनंत काल का एक उदास, निराश, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, 24 घंटा आग में जलते रहेंगे। बाइबल सिखाती है वो रोना होगा, चिल्लाना होगा, दास पीसना। कितना भयानक मौत, कितना भयानक दर्द है। अनंत काल के नरक में जाना कितना भयानक है ये। लेकिन प्रिय दोस्तों, इसीलिए हमको सुसमाचार सुनाना और सच्चाई के लिए दुख उठाना, जितना हो सके वचन को सही शिक्षा देना, बताना लोगों को। जहाँ भी जाते हैं हम यीशु के बारे में बताएं, अपने जीवन के द्वारा गवाही बताएं, नमूना बने, लोगों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए, भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गांव के लिए, अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए, चर्च के लिए, पास्टर के लिए, विश्वासी के लिए, हमेशा पवित्र लोगों को दुआ करना है और प्रभु के वचन को हमें आगे बढ़ाना है और प्रभु के काम जो है उसको पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर हर हाल में अपने जीवन के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा अपनी योजना पूरा कर रहा होता है। चाहे सताओं में हो, चाहे दुख में हो, परमेश्वर का काम कर रहा होता है। तो आज का वचन बस यहीं तक है। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।